नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब मैं सारा काम कर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे अब खाना बनाने के लिए। तो क्योंकि आज पापा जल्दी जा रहे हैं, छुट्टी तो है लेकिन कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ काम से। मेरे हस्बैंड और मेरे पापा जा रहे हैं, तो मुझे जाके उन सब के लिए नाश्ता जल्दी बनाना पड़ेगा। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये कपड़े चेंज करूँगी क्योंकि जो मेरे पापा है ना, वो पुराने ज़माने के ख्याल में रहते हैं। वो बोलते हैं कि जो ये सब नहीं पहनने के लिए, तो इसीलिए मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं सूट पहनूंगी। वो तो सूट भी पहनने नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बहू को सूट पहनाऊँगी, तो इसीलिए सूट पहन लेती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि साड़ी पहनने के लिए, हमेशा साड़ी में रहने के लिए उनको साड़ी में अच्छे बोले, जो नहीं साड़ी में रहने के लिए उनको साड़ी में अच्छा लगता है। क्योंकि हम तो गांव के रहने वाले हैं, तो गांव के आदमी से ज़्यादा अक्सर साड़ी में ही रहते हैं, सूट और में नहीं रहती। जो बहू होती है वो सूट में नहीं रहती, सब साड़ी में ही रहते हैं। तो इसीलिए मेरे पापा बोलते थे कि ये नहीं, साड़ी में रहने के लिए, सूट में नहीं। तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, सूट ही में रहेगी। साड़ी, आप शहर में रह रहे हैं तो सूट पहनेगी, साड़ी में क्यों पहनेगी? आप कौन पहनता है साड़ी? शहर में थोड़ी, गांव में थोड़ी ना रह रहे हैं, तो इसीलिए से सूट पहनने का अलाउड है। पापा नहीं रहते हैं, घर ऑफिस जाते हैं, तो उस टाइम मैं ये पहन कर रहती हूँ, और जैसे पापा आ जाते हैं तो मैं तुरंत चेंज कर लेती हूँ। तो मैं अब चेंज करके जा रही हूँ नीचे खाना बनाने के लिए, नाश्ता और बनाने के लिए, क्योंकि सब जाएंगे कहीं काम से, इसीलिए। तो दोस्तों, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैं जा रही हूँ अब नीचे खाना बनाने के लिए। तो खाती हूँ उसके बाद। दोस्तों, तो मैं खाना बना के आ गई हूँ, और मैं आज संडे है तो सोचा परी को नहला दूँ, क्योंकि 2-3 दिन से उसे नहलाया नहीं था। सिर्फ गर्म पानी जैसे पोंछ देती थी और वाइप से पोंछ देती थी, उसे साफ कर देती थी। लेकिन आज मैं सोचा उसे नहा ही दूँ, तो इसीलिए मैं अब गर्म पानी करने आई हूँ परी के लिए। अब देख रहे हैं, देखिए, तो उसके लिए गर्म पानी कर रही हूँ, जिससे कि उसको मैं नहला दूँगी। आज इसको, परी को ही नहलाना है मुझे। गर्म पानी हो रहा है, तब तक से परी को मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, क्योंकि नहाने से पहले से तेल में लगा दूंगी, मालिश कर दूंगी। तो वो पानी उस पर डालूंगी तो ज़्यादा ठंड नहीं लगेगा, पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए पहले उसको तेल से मालिश कर देती हूँ, और उसके बाद फिर से नहाने ले जाती हूँ। देख कैसे खेल रही है परी, परी को भी दिखाती हूँ मैं आपको। दोस्तों, हम सब ने भी नहा लिया है, नहा के तैयार हो गए हैं, खाना भी खा लिया है, परी को भी खिला दिया है। नहा करके वो आराम से सो रही है, और सब भी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक सब सो रहे हैं तो मैं अपना जल्दी ब्लॉग बना लेती हूँ, नहीं तो मम्मी सब भी उठ जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसीलिए मैं से जल्दी से अपना ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और परी भी जब तक उधर है, तब सो रही है, तब तक मैं भी बना लूँ, तो मैंने इसलिए बना लिया है। और लेट हो गई हूँ इसलिए कि मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो मैं अपनी मम्मी से बातें करने लगे थे। क्योंकि मैं अपनी मम्मी से जब भी फ़ोन पे बातें करती हूँ ना, तो 1 घंटा बातें हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब समय बीत जाता है, कब टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप सबको भी होता होगा, जब आप अपनी माँ से बात करते होंगे तो कैसे टाइम बीत जाता है, समय बीत जाता है, तो पता नहीं चलता होगा। और जितना होता कि कितना बात करूँ ना करूँ, होता होगा। क्योंकि मुझे ये फील होता रहता है कि मैं अपनी मम्मी से कितनी बातें करूँ ना करूँ, ये फील मुझे होती रहती है। आप सबको भी होता होगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि आप सबको किस किस को इतना फील होता है कि अपनी मम्मी से बातें करें, तो मुझे ज़रूर बताना। तो बातें कितना भी कर लो अपनी माँ से, तो वो लगता है कि कम ही है। मुझे तो बहुत लगता है कि मुझे बहुत कम लगता है। आप सबको कितना लगता है वो मुझे बताना। और हाँ, मैंने आप सबसे एक बात शेयर नहीं की, वो भी मैं आप सबसे शेयर करने वाली थी पर नहीं की। मैंने सोचा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं अपने दोस्तों सबसे सब बात शेयर करती हूँ तो ये बात छुपानी भी नहीं चाहिए, उन सबसे शेयर करना चाहिए। तो मैं आज आप सबको बताती हूँ जो मैं क्या बात छुपा थी, आप सबसे शेयर नहीं की थी। तो बात ये थी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी शादी में कोई रिलेटिव या कोई और जो था, सो पैसे नहीं दे रहे थे, मदद नहीं किया था शादी में।
तो मेरी मम्मी ने सारा पैसा ब्याज पे उठाया था, बहुत सारा पैसा ब्याज पे ही उठाया था। यानी कि एक ही आदमी से नहीं उठाया था, बहुत जने से उठाया था, थोड़ा थोड़ा करके बहुत जने आदमी से पैसा उठाया था। तो उसी में से एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, तो उसके लिए सॉरी, उसका नाम नहीं बताऊंगी मैं। उस आदमी से पैसा उठाया था, तो उसने बोला कि टाइम हो गया कुछ ज़्यादा, क्योंकि आप सब तो पता है कि जो पैसे की उस बीच में लॉकडाउन सब लग गया था, तो हर चीज़ को पैसे की दिक्कत होती है। तो ऐसे मेरी मम्मी को भी दिक्कत हो गई थी। तो उसने बोला कि जो मुझे पैसा चाहिए तो चाहिए, जैसे भी करके मुझे दो बेटी के शादी के लिए मदद किया था, तो अब अपना वो कर रहे हो। तो मेरी मम्मी बोला कि ठीक है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि आपने मेरे बेटी के लिए शादी के लिए पैसा दिया समय पे, यही मेरे लिए बहुत है। तो उन्होंने बोला कि जो अब पैसे दो। तो मेरी मम्मी पैसे देने के लिए गई, जैसे भी करके अरेंज करके पैसा देने के लिए गई। तो मेरी मम्मी ने बोला था 2 रुपये सैकड़े पे। तो जब 2 रुपये, उसने भी हाँ बोला था उस टाइम, जो ठीक है मुझे 2 ही रुपये पे देना, बेटी की शादी है तो हम भी मदद कर देते हैं, क्या होगा। तो उस टाइम तो उसने 2 रुपये बोला। पता नहीं फिर बाद में उसको क्या हुआ नहीं हुआ कि वो बोले कि मुझे 5 रुपये सैकड़े पे चाहिए। मेरी मम्मी तो हक्की बक्की रह गई। जो आपने बोला था 2 रुपये, आप बोल रहे हो आप 5 रुपये। तो मेरी मम्मी बोला कि नहीं, हमने 2 रुपये करके लिया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो 5 रुपये बोला था, 2 रुपये आपने कैसे सुन लिया, हमने तो बोले थे 5 रुपये। तो ऐसी बात पे थोड़ी सी अनबन हो गई उन सब की। तो उन्होंने बोला कि बेटी की शादी कर लिया, अब ये हो गया, अब देने में ऐसे कर रही हो, वो कर रही हो। तो मैंने बोला कि चल हटा, अब जो भी है दे दे, अब वो कर, अब इतना बोल रहा है तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने उन्हें दे दिया। लेकिन मेरी मम्मी से गलती ये हो गई है, और मैं आप सबको भी यही बोलती हूँ कि जो इंसान को आप देखते हो, वो जो आप सोचते हो कि ये बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा नहीं होता। बस शक्ल से अच्छा लगता है, लेकिन दिल से बहुत बुरा होता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या चलता है नहीं चलता है आपको नहीं पता। लेकिन किसी पे आप तुरंत विश्वास मत कीजिए, मैं इतना ही बोलूँगी। तो मेरी मम्मी ने उस पर तो विश्वास कर लिया था कि जो अच्छा आदमी है, 2 रुपये जो बोला है तो मैं ले लेती हूँ उस टाइम। नहीं तो मम्मी उससे नहीं लेती, अगर 5 रुपये बोलती तो दूसरी जगह से लेती। तो वो तो उस टाइम बोला नहीं। अब मेरी मम्मी से भी गलती हो गई। मैं आप सबको भी बता देती हूँ, अगर आप सब कोई ब्याज पे पैसा उठाते हो तो उससे लिखवा लो कि जहाँ आपने इतने रुपए से दिया था ये। तो मेरी मम्मी ने तो की नहीं लिखवाई, तो वही गलती हो गई। अगर मेरी मम्मी लिखवा लेती उससे, जो 2 रुपये से आप दे रहे हो, तो बाद में ऐसा दिक्कत कभी नहीं आता। तो ये चीज़ मैं आप सबसे भी बोलती हूँ कि अगर आप सब किसी से ब्याज पे पैसा उठाते हो तो किसी पे यकीन मत करो। अगर आप लिखवा लो, अगर आपको अभी वो बोल रहा है 1 रुपये या 2 रुपये, तो बाद में वो कुछ ज़्यादा ही डबल करके आपसे ऐड सकता है, क्योंकि वो तो समझता है अभी तो मैं उसे दूंगा, बाद में जब वो ले लेगी तो देगी, तो मैं जितना मन मांगूंगा तो उतने ऊपर देगी। तो इससे अच्छा आप उनसे लिखवा के ले लो। परी भी देखिए अभी उठ रही है। मसालों की 5 रुपए 10 रुपए 10 रुपए मसालों की ना वो बाद में लगाने वाला। पूछो कितने का है भैया? मेरा कितने का है? 350। और भी तो है, आप देख लो, वो देखो अगले महीने आएंगे, चल अगले महीने आएंगे। चलो वो देखा तो सही था। निकले थे ना हमारे पास।
देखिए मैं बाज़ार के जो गई थी तो देखिए मैंने ये लाई है परी के लिए। ये कितना अच्छा है, ये परी के लिए लेके आई हूँ। ये भी परी के लिए ही है। और ये है गरम वाला जुराब, उसके पापा के लिए लेके आई हूँ मैं। देखिए ठंड पड़ जाती है दिल्ली में बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए गरम जुराब है, लेके आई हूँ। और ये मैंने खुद अपने के लिए लेके आई हूँ। तो मैंने आपको जो सामान लाया था बाज़ार से मैंने आपको तो दिखा दिया है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं ये ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आप सबको पसंद आए तो शेयर कमेंट लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अभी परी भी बहुत रो रही है, बहुत वो कर रही है, तो मैं जा रही हूँ परी के पास उसको लेने के लिए, क्योंकि अभी उसके पापा उसको लेकर भी खिला रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उसके लिए तब तक बाय बाय।